एवरीवन, अ वेरी वार्म डे फॉर एवरीवन। अब तो ठंडी जा रही है लेकिन फिर भी मैं वार्म कह देता हूँ क्योंकि मैं तो फिलहाल ब्लेजर में ही हूँ। नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम यूपीएससी सीसैट, बीपीएससी प्री, यूपी पीसीएस प्री, एमपी पीसीएस प्री के सारे मैथमेटिक्स में आने वाले सवालों को कवर करेंगे। हमारे यहाँ से पढ़ के आप 80% सिर्फ आउट ऑफ 100% क्वेश्चंस को बेसिक 1 महीने में ही करना सीख जाएंगे। आप इतना जान लो, इतना पॉइंट टू पॉइंट और इतना करेक्ट मीनिंग में हम आपको मैथ यहाँ पढ़ाने वाले हैं जो ये सारे एग्जाम्स को कवर करेगा। सीसैट, बीपीएससी प्री जो अभी आने वाला है, यूपीएससी प्री जो अभी आने वाला है, इसका तो आप ज़्यादा कवर कर नहीं पाएंगे, बट हम वो कोशिश करेंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको कराएं जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी या संभावना जिसको कहते हैं वो ज़्यादा हो। एमपी पीसीएस प्री में भी आपके आएंगे और यूके पीसीएस में भी आपके सवाल कवर होंगे नोटबुक आईएएस के इस मैथ वाले क्वेश्चन पे। जैसा हमारा वो है स्लोगन है, एजुकेशन फॉर ऑल, कॉन्सेप्ट फॉर ऑल। ये सारा ये आप इसको काट लीजिए, ये सिलेबस है आपका। ये सिलेबस लगभग आपके सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा वनडे एग्जाम में यही सिलेबस पूछा जाता है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, पार्टनरशिप, एवरेज एज, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेज, कितना काम किया, किसने किया, कितना मिला। ये वर्क एंड वेज वाला चैप्टर अभी रिसेंटली कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स में, सेंट्रल में और स्टेट एग्जाम्स में ये पूछना स्टार्ट किया है। पहले तो ये नहीं आता था लेकिन अभी ऐसा पैटर्न देखा जा रहा है कि 2 एग्जाम 3 एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन वर्क वेज, टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से उठा के पूछ ले रहा है। पाइप एंड सिस्टम, जैसे वो वाला क्वेश्चन आप देखे होंगे कि एक टंकी में एक पाइप इतने देर में पानी भरती है, उसके बाद वो टंकी से दूसरी पाइप खाली करती है, दोनों आपस में झगड़ा करती हैं, वो कितने देर में भरेगी, कितने देर में खाली। दैट इज अ वो क्वेश्चन जो हमारा पाइप एंड सिस्टम्स में आ जाता है। ट्रेन, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से कितने देर में पास कर रही है, दूसरी ट्रेन उसके साथ पास कर रही है, अपोजिट पास कर रही है, वो वाले क्वेश्चंस आपके ट्रेन में आ जाएंगे। बोट एंड स्ट्रीम्स, जैसे आप देखते हैं नाव नीचे जा रही है, स्ट्रीम्स अप जा रही हैं, कितना समय लगेगा नाव को, कितनी स्पीड से कवर करेगी, वो चैप्टर्स हमारे इसमें आ जाएंगे। हालांकि इससे कभी रेयरली कोई क्वेश्चन पूछता है लेकिन अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, पर एग्ज़ाम में पूछा गया है बोट एंड स्ट्रीम से, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट जैसे ट्राई करती रहती है, कुछ आयोग ट्राई करता रहता है कि कुछ नया ऐसा उठा के दे दिया जाए जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए। नंबर सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सिस्टम, ये 16 नंबर का जो चैप्टर है ये आपको एग्जाम में रैंक दिलाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस का ये फेवरेट टॉपिक है। आप बिलीव नहीं करोगे, 10 क्वेश्चन, 100 में से 10 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से आए थे यूपी ट्रिपल एससी में। ये पेट की बात बता रहा हूं मैं, जो बिल्कुल बेसिक है। यूपी पीसीएस में तो और ज्यादा आए थे डेटा इंटरप्रिटेशन से। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन वो चैप्टर हो गया जिसमें हम जैसे वैदिक मैथ्स का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया बॉड मास, ये आपका सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में आ जाता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों मिला के एक क्वेश्चन। परसेंटेज एक क्वेश्चन फिक्स है, हर एग्जाम में परसेंटेज से एक क्वेश्चन आना तय है। सबसे फर्स्ट चैप्टर हम यही शुरू करेंगे, परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज से ही हमारा एवरेज रिलेटेड है, सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड है, प्रॉफिट लॉस रिलेटेड है, पार्टनरशिप रिलेटेड है। ये परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से ये सारे क्वेश्चंस मैच करेंगे आपके। और आपका इधर सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ा थोड़ा
परसेंटेज से मैच कर जाएगा आपका। प्रॉफिट लॉस 2 क्वेश्चंस। अभी आपने देखा होगा कि ये कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, 2-4 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे गए थे। ये जो 5 चैप्टर आप देख रहे हैं, ये मैथ का सब, मतलब समझ लीजिए कि हार्ट एंड सोल था उस एग्जाम्स का। 1 क्वेश्चन परसेंटेज, 2 प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से मिला के 3 क्वेश्चन आएंगे। इससे हो सकता है ना भी आए, लेकिन इससे 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं। सिंपल इंटरेस्ट से तब क्वेश्चन पूछता है जैसे पेपर काफी लेवल हार्ड हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन डाल देगा ताकि मेरिट बिल्कुल भी नीचे जा जाए। ये ट्रिक्स होती हैं जो एग्जाम सेटर या एग्जाम पैटर्न में डाली जाती हैं ताकि बच्चे मतलब थोड़ा स्कोर कर पाए, बिल्कुल पेपर का लेवल अप ना जाए, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल रहे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2 क्वेश्चन, सेम वही वेटेज है जो इन 3 चैप्टर्स का है। तो आप ये नोट कर लो, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन। किसी भी एग्जाम में, एसएससी हो गया, यूपीपी हो गया, बीपीएससी टीआरई हो गया, टीचर का एग्जाम हो गया, आपका सीसैट हो गया, या फिर कोई भी एग्जाम जो कि बेसिक अरिथमेटिक लेवल का मैथ पूछता है, वो यहीं से सोल उठाता है और सारे क्वेश्चंस आपको, अगर आपने ये 4-5 चैप्टर तैयार कर लिए तो ही आप इसके आगे बढ़ेंगे, इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशंस 1 क्वेश्चन फिक्स। एवरेज प्रोबेबिलिटी क्या है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर आ गया तो आपको पक्का नंबर दिला के जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, और नहीं आया तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपके इसमें काम आएगा। आप देख लो कितने जरूरी हैं ये चैप्टर्स आपके। एज, वैसे तो अभी रिसेंट में 5-6 साल के जितने एग्जाम्स हुए उसमें तो नहीं पूछा है, हालांकि एज से चैप्टर पूछता है कैट में। एक बार एसएससी के ट्रेंड में देखा गया था कि सारे शिफ्ट में एक क्वेश्चन डाला था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का जो पैटर्न रहा है अभी रिसेंट के एग्जाम्स में, उसमें आप ये ट्रेंड लगा के चलो कि 2 से 4 क्वेश्चंस कंफर्म आने हैं टाइम एंड वर्क से। अभी बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम हुआ था, टीआरई 2.0, 4 क्वेश्चंस इसमें से आए थे टाइम एंड वर्क से, जो कोई बच्चा करके नहीं गया था। साइंस की जो कट ऑफ गई थी 80 मार्क्स गई थी 120 में से। आप सोच रहे हो अगर आपके 4 क्वेश्चन सही नहीं होंगे तो आप क्या इतने करीब पहुंच पाओगे कट ऑफ से? 80 120 में से आप इसकी परसेंटेज देखिए कितना हो रहा है, करीब 66.66%। इतनी तो आपकी अब मेरिट जा रही है एग्जाम को निकालने के लिए। जितने में पहले 2-2 बच्चे पास होते थे, उतने में अब एक एग्जाम में 1 बच्चा पास होता है। आप देख रहे हो कंपटीशन किस लेवल का बढ़ गया है। सो टाइम एंड वर्क से आपके 4 क्वेश्चन फिक्स है आने। नंबर सिस्टम 3 क्वेश्चन, ये तो आपका ये सोल है सारे, ये जिस पे मैं मार्क कर रहा हूं ये सारे चैप्टर्स आपके सोल हैं अरिथमेटिक के, जो आपको सबसे पहले पढ़ने हैं। और ये कवर आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपकी आप 75% ऑफ द अरिथमेटिक आपने कवर कर लिया है वन डे एग्जामिनेशंस के लिए। स्पेशली जो ये कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं, अभी यूपीपी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आने वाली है, जो 2017 में जिसका पेपर लीक हो गया था वो आएगी वही वाली, लेकिन इस बार भी पता नहीं लीक होगा कि नहीं होगा। वो तो हमारे आप पे और गवर्नमेंट के ऊपर है कि देखते हैं गवर्नमेंट कितना स्ट्रिक्ट टूल बना पाती है। अदरवाइज हमें तो कुछ उम्मीद नहीं है कि ये डायरेक्ट हो पाएगा बिना लीक हुए। सिंप्लीफिकेशन, बैंक वालों का ये फेवरेट ये चैप्टर है। आपको 5 से क्वेश्चन से लेके 7 क्वेश्चन तक सिंप्लीफिकेशन से आते हैं, बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। अगर आपको इसकी ट्रिक नहीं पता है और आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए सिंप्लीफिकेशन चैप्टर की,
तो आपका एक क्वेश्चन 4 से 5 मिनट कहीं नहीं गया है। HCF LCM दोनों को मिला के आपके मान लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ये रही आपके चैप्टर्स। अब देखते हैं इसको हम कवर कैसे करेंगे, क्योंकि अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें बच्चे मैथ पढ़ेंगे। देखिए मैथ की वजह से ही कई लोग प्री तक नहीं निकाल पाते। जो लोग इतने वो होते हैं कि भाई मैं मेंस निकाल लूँ, इंटरव्यू निकाल लूँ, कुछ क्वेश्चन से प्री ना निकाल पाने की वजह से वो पूरा अपना प्रिपरेशन ख़राब कर देते हैं। उन लोगों के लिए तो स्पेशल क्लास है। हर एक चैप्टर से मिनिमम 8 क्लास होंगी बड़े वाले से, जिन पे मैं टिक कर रहा हूँ। जिन जिन टॉपिक्स पे मैं टिक मार्क लगा रहा हूँ, जो बताया था आपको कि ये सोल है पेपर के, यहाँ से आपके आने ही आने हैं। इनकी 8 क्लासेस चलेंगी। अब आप देख लो कि ये हो गई आपकी 8 क्लास सारी, और बाकी जितने छोटे मतलब लाइट वेट वाले चैप्टर थे, जिनके आप ये ट्रेंड में रहता है कि एक आएंगे या नहीं, 2 आएंगे या फिर नहीं भी आएंगे, उनकी हम 5 क्लासेस लेके चलेंगे पर सब्जेक्ट। 8 उसकी और 5 लेस वेटेज वाले चैप्टर्स की। अब देखो हमारे पास टोटल जो है कि 20 चैप्टर्स हो गए। तो ये मान के चलो कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी शीट सॉल्विंग, आपके डाउट सेशन, और ये जो हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। PYQ करना समझ लीजिए मस्ट है। अगर आप PYQ करके भी चले गए तो भी आप मैथ के 75 से 80% क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आपकी 160 क्लासेस तो चलेंगी ही चलेंगी, सिर्फ अरिथमेटिक की। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मैं आपको 1 महीने में बिल्कुल वो करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, बिल्कुल कोई नहीं करा पाएगा। फिर वो बच्चा सिर्फ फेल होगा और कुछ नहीं कर पाएगा वो। यूपीएससी सीसेट से पहले मैं ये मेन चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगा, जिससे कि आपके 50 से 70% क्वेश्चन जो आपके सीसेट में आने वाले हैं वो कवर हो जाएंगे। और आप इतना जान लो कि अगर आपने PYQ और मेरी दी हुई शीट्स को सॉल्व कर लिया, तो आप जितने भी क्वेश्चंस इन चैप्टर से आएंगे वो तो गलत करके नहीं आएंगे। ये तो मेरी गारंटी है आपको। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। परसेंटेज। तो जो जो भाई आज तक घूम रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, बाबू सोना के पास घूम रहे थे, जहाँ भी थे, वो आज आ जाओ। आपके बाबू सोना से कहना कि मैं आपसे एग्ज़ाम के बाद मिलूंगा, वरना आपकी बाबू कहीं और सोना कहीं और चले जाएंगे और आपका एग्ज़ाम कभी निकल नहीं पाएगा। चैप्टर शुरू करते हैं। परसेंटेज हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। परसेंटेज क्या है? पर सेंट। सेंट मीन्स 100%, पर मीन्स 1। तो दोनों को आप देखो मिला के एक 100% के बराबर है। कैसे? मान लो आप कि ये एक कंटेनर है, ये पूरा फिल है, ये कंटेनर पूरा फिल है। अब जैसे एक बच्चा आता है, वो कहता है कि एक ग्लास पूरा भरा हुआ है। दूसरा उसका दोस्त आता है जो कि पढ़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल परसेंटेज से उसका कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है, वो बाबू सोना वाला है। वो बोला कि भाई कि मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये कितना भरा हुआ है? तो ये उसको कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि ये 100% भरा हुआ है। तो ये कहता अच्छा एक ग्लास भरा हुआ है पूरा, मतलब ये 100% भरा हुआ है। फिर कहता मान लो कि मैं इसका आधा पानी पी जाऊं और इसमें अब आधा ही बचा हुआ है, तो ये कहता है कि अब ये 50% भरा हुआ है। तो ये कहता है अच्छा, मतलब
ये आधा अगर हो गया तो ये 50% हो गया। कैसे? अब आप मान लो, देखते हैं हम, ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, इसी से आपके सारे बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो इतना जान लो कि आपको पूरे परसेंटेज, आपको अरिथमेटिक का 50% जो कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। अगर आप किसी भी मैथ के सवाल को सॉल्व करेंगे, कोई भी स्टूडेंट जो कि मैथ के किसी भी एग्जाम में पास होता है, आप उससे पूछिए कि 50% वो कॉन्सेप्ट लेके चलता है और 50% प्रैक्टिस चलता है। अगर आपका दोनों बराबर है, जैसे मान लो कि आपको मैं यहाँ पे कराता हूँ सवाल, 50% आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कराता हूँ, आपको डिटेल समझाता हूँ, शीट कराता हूँ, PYQ कराता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, तो आपके 50% यहाँ क्लियर हो गया। 50% बच्चों को खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जो यहाँ पे ये नहीं हुआ तो फिर आपके क्वेश्चंस जो सॉल्व होंगे वो भी वहाँ एग्जाम में जाके 50% ही होंगे। अब ये बच्चा तो हो गया पास क्योंकि इसने दोनों 50-50% करे थे। लेकिन दूसरा बच्चा जो कि सिर्फ क्लास देखता था, सारे क्लास देख लिया, ये क्लास देख लिया, वो भी क्लास ले लिया, 4-5 टीचर से पढ़ रहा है, 7-8 शीट सॉल्व कर रहा है, बुक्स ले लिया, गया दुकान पे, भैया ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, सब ले आया, पापा से बोला कि पापा 5,000 की बुक है लेकिन खरीदा वो 800 का है। वो वाला बच्चा क्या हुआ, 90% कॉन्सेप्ट बनाया सिर्फ पढ़ पढ़ के, लास्ट जब एग्जाम आया 10% प्रैक्टिस किया, ये क्या हो गया, ये हो गया फेल। तो जो भी मैं यहाँ कराऊंगा, जो शीट कराऊंगा, जो PYQ कराऊंगा, या फिर जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, उसकी 50% कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, 50% प्रैक्टिस करनी है। इस फेल बच्चे वाले हरकत नहीं करनी है कि 90% सिर्फ क्लास देख लिया और 10% जाके प्रैक्टिस की बस। अब देखिए, कई लोग कहेंगे कि सेल्फ स्टडी से क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, सेल्फ स्टडी से क्या एग्जाम नहीं निकलते। बिल्कुल निकलते हैं। आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो टॉपर्स या रैंकर्स होते हैं वो सेल्फ स्टडी से ही होते हैं। 90% वो सेल्फ स्टडी करते हैं और वो एग्जाम को निकाल लेते हैं। लेकिन ये तब होता है जब उनका कॉन्सेप्ट माइंड में बिल्कुल क्लियर हो, एंड में उनको बस फिनिशिंग टच देनी है अपनी, सेल्फ स्टडी किया, काम खत्म, कंप्लीट हो गया सिलेबस, एग्जाम गए देने, निकाल आए। परसेंटेज बताते हैं। जैसे मान लो कि 1 = 100% है, ठीक है। अब आप ये देखो कि आपने 1 को हाफ कर लिया, आधा कर लिया, तो ये परसेंट भी क्या हो जाएगा, 100/2। कितना हो गया, 50%। क्योंकि ये आप पर था, सेंट पर मतलब 1, सेंट मतलब 100, ठीक है। अब आपने इसको कहा कि मैं 1/3 करूंगा, तो ये 100/3 हो जाएगा। क्या आएगा, 33 1/3%। फिर आपने कहा कि मैं 1/4 करूंगा, 100 क्या हो गया, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 25%। 1/5%, 100 डिवाइड बाई 5, 100 को 5 से भाग देंगे, 20% आ गया। ऐसे ही आपको सारे फ्रैक्शंस को परसेंट में कन्वर्ट करना है, परसेंट को फ्रैक्शन में करना है। आप ये टेबल देखो, 1 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%। अभी मैं बताया था 100 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और बचेगा ऊपर 1, आ गया ये। 1/4 क्या हो जाएगा, 100 को 4 से करेंगे 25% हो गया। 1/5 क्या हो जाएगा, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 हो गया। 1/6 को अगर करना है तो सेम उसी तरह करेंगे, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2/3% हो गया। अब आप मान लीजिए कि आप ये सोचोगे कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है, फुल फ्रैक्शन में कैसे करना है, ये तो मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब देखो ये 16 2/3 लिखा हुआ है। अब आप देखो
ये हमेशा इतना जान लो कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसके बीच में यहाँ प्लस जोड़ देना है, कुछ नहीं करना, प्लस जोड़ देना है, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को, और इसको ऐड कर देना है। यही पूरा प्रोसेस करना है। जैसे मान लो 16 2/3 दिया है तो 16 × 3 48, प्लस ऊपर जो था उसको प्लस करना था 2, नीचे वही रहेगा जो था, ये हो गया 50/3। अब मान लो इसको फिर से वापस उस तरह करना है तो 16 3 48, 2 बच गया 3, वापस से वही आ गया। अब आपको 1/7 करना है तो 100 को 7 से डिवाइड कर दोगे आप, 14 2/7%। इसको कंप्लीट फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, इनटू प्लस, वही कॉन्सेप्ट। ये आपका हो गया 98 17 14 सते 98 प्लस 2 100/7। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन को कंप्लीट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। ये अगर आपने सीख लिया तो आपके क्वेश्चंस जो है कि 40 से 45 सेकंड में वहां एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। नर्वसनेस के बाद, नर्वसनेस के बिना तो ये 30 सेकंड तक ही सॉल्व हो जाएंगे। आप बिल्कुल बेसिक, आप जो 7-8 चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में मार्क किए थे आप वो भी पढ़ोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। ये हमारा मान के चलो कि 160 क्लास है, मंडे टू फ्राइडे। मेरी सारी मैथ की क्लास पर डे आएंगी मंडे टू फ्राइडे, और ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले। जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं चुनाव के बाद जो होंगे, या फिर जो अभी बेसिक चैप्टर्स हम लेके चलेंगे वो CSAT में जो कवर हो जाएंगे, वनडे एग्जाम्स हो जाएंगे, उसमें ये आ जाएंगे। ये पूरा ये आप सर्कल मान लो। जो बच्चा इंग्लिश से डरता है, जो हिंदी के कुछ ज़्यादा ही करीब है, वो अपने स्टेट एग्जाम से कंफर्टेबल रहता है लेकिन सेंट्रल के एग्जाम से कंफर्टेबल नहीं रहता है, उनके लिए क्या है, उनके लिए 2 तरीका है पास होने का। पहला, पढ़ के, दूसरा पेपर लीक से। अभी आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे कि एक जांच कमेटी का गठन हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज़ जांच करने के लिए एक जांच कमेटी बैठाई गई है। लेकिन उस कमेटी का क्या रिजल्ट निकलेगा क्या नहीं निकलेगा वो तो अब आप लोग जान ही रहे हैं। पेपर लीक की घटना तो आपको क्या ही बताया जाए। 2017 दरोगा का पेपर कोर्ट तक चला गया, क्योंकि ये लीक हुआ था। कोर्ट ने उसके बाद में जो भी क्लीन चिट दी या फिर कुछ विद्यार्थियों को निकाला, कुछ विद्यार्थियों को सिलेक्शन किया। उसके बाद UPPCL की वैकेंसी आई थी 2018 में, UPPCL पेपर लीक हो गया UPPCL का। 2020 में बच्चे कोर्ट गए दरोगा वाले पेपर के लिए, वहाँ भी पेपर लीक की घटनाएं थी, सॉल्वर गैंग बैठ के सॉल्व कर रही थी। 9 महीने तक वो कोर्ट केस चला, उसके बाद जाके वो भर्ती क्लियर हुई। BDO 5-4 साल के बाद एग्जाम हुआ। आप सोच लो, पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, वापस से बच्चे फॉर्म भरे, वापस से उसको एग्जाम दिया। उसके बाद आप देख लो यूपी बोर्ड, जो पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा बोर्ड है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे जिसके बैठ के एग्जाम देते हैं, यूपी बोर्ड, उसका पेपर भी लीक हो गया 2022 में। अब आप देख लो, ये तो आपका दूसरा तरीका हो गया पेपर को सॉल्व करने का और एग्जाम को पास करने का। पहला तरीका हो गया कि पढ़ाई करें, मेहनत करें, पास हो जाए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको दूसरा तरीका लेना है कि पहला तरीका लेना है। पहले तरीके के लिए हम बैठे हैं, दूसरे तरीके के लिए आपको 17-18 लाख या 20 लाख खर्च करने पड़ेंगे। उसके लिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, ना ही हम आपको, ना आप हमें याद करें। थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही।
कल से हमारी क्लासेस जो होंगी परसेंटेज पे डेली आगे बढ़ेंगी। आज कॉन्सेप्ट हमने बेसिक सीख लिया, वैदिक मैथ्स जो आए थे वो सीख लिया। आज हमने वैदिक मैथ सारे देख लिए, परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे परसेंटेज के फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को वापस से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वो चीज़ हमने आपने सीख ली। कल से जो हम इसकी शीट सॉल्विंग शुरू करेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चंस शुरू करेंगे जो कि बिल्कुल शुरुआती है, जो लोग के लिए एकदम नई है मैथ, पहली बार शुरू कर रहे हैं सीखना, अभी तक बिल्कुल भी मैथ में उनके हाथ तंग रहे हैं, मार खा के भी नहीं सीख पाए, वो आज प्यार से सीख जाएंगे, बहुत आराम से सीख जाएंगे। नोटबुक आईएएस पे भी आप घंटी बजाइए, दबाइए, जो करना उस पर चढ़ जाइए, लेकिन बस उसको दबा दीजिए, आपके ऐसे टुन से आवाज़ आनी चाहिए, उसके बाद ही आपको मजा आएगा पढ़ने में। क्योंकि भाई देखिए, कुछ तो फीस आपको यूट्यूब पे फ्री में भी देनी पड़ेगी घंटी बजा के। घंटी बजाएंगे, हमें अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, कुछ पैसे आएंगे, स्टूडियो बड़ा हो जाएगा, हमारी फैमिली बढ़ जाएगी, मेंबर्स बढ़ जाएंगे, हमारे कंटेंट्स बढ़ जाएंगे, आप भी जो है कि आगे बढ़ेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा हमसे पढ़कर। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।